अब बूढ़ा आदमी हर दिन ताजा शिकार का लुत्फ उठा सकता था, क्योंकि वह जानता था कि बक प्रकृति से संबंधित होने के लिए ही पैदा हुआ था और यह उसका असली घर था। इसलिए बूढ़े आदमी ने इस भूमि को छोड़ने और मानव समाज में वापस लौटने का फैसला किया। जाने से पहले उसने बचा हुआ अधिकांश सोना नदी में फेंक दिया और जीवित रहने के लिए केवल कुछ ही टुकड़े छोड़े। उसने बक को अलविदा कहा और अगली सुबह जल्दी निकलने की तैयारी की। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ, क्योंकि लालची सोना खोदने वाला उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। तभी बूढ़े आदमी को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ और वह जल्दी से दरवाजे के पीछे छिप गया। जब ताओ जिनके घर में प्रवेश करने वाला था तो बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा पटक दिया और बंदूक की नली पकड़ ली और बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे पक्ष ने ट्रिगर खींच लिया। हताश होकर बूढ़े व्यक्ति ने अपना सारा सोना निकालकर उसकी ओर फेंक दिया, लेकिन लालची सोना खोदने वाला संतुष्ट नहीं था। उसने अपनी बंदूक उठाई और बूढ़े व्यक्ति को सोने के बक्से का स्थान बताने के लिए धमकाया, लेकिन तभी बक ने समय रहते इसे रोक दिया। वह छत से नीचे कूद गया और गोल्ड रश को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसके खिलाफ केबिन में घुस गया। जैसे ही लकड़ी का घर आग की लपटों में ढह गया, गोल्ड रश आग के समुद्र में दफन हो गया। फिर बक ने बूढ़े आदमी को देखने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन बूढ़ा आदमी पहले से ही मर रहा था, बक पर झुका हुआ था और धीरे धीरे अपनी जान खो रहा था। बक सुबह होने तक चुपचाप बूढ़े आदमी के पास रहा और फिर सफेद भेड़िए के साथ वह दोनों जंगल में साथ साथ चले गए। इसके तुरंत बाद भेड़िए की एक नई प्रजाति प्रकट हुई और बक अंततः जंगल का मालिक बन गया, जो एक भयावह उपस्थिति थी। जब भी प्याला हिलने लगता तो सेवक घबरा जाते थे, मानो वे किसी बड़े शत्रु का सामना कर रहे हों। उन्होंने जल्दी से खाना मेज पर छिपा दिया, इस डर से कि कहीं वह उसे न खोज ले। सौभाग्यवश उसके अंदर पहुंचने से पहले ही सारा खाना छिपा दिया गया था। उसने नौकर की ओर देखा, फिर अलमारी की ओर झुका और फिर दया का नाटक किया। दुर्भाग्यवश ये छोटी छोटी तरकीबें पहले ही विफल हो चुकी थीं और उन्होंने विनम्रता पूर्वक हमें रसोई से बाहर जाने को कहा। उसका नाम बक है। वह घर पर जो चाहे करता है और कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसका एक धनी मालिक है जो उससे बहुत प्यार करता था।